सपा को लगा बड़ा झटका। केशव देव मौर्य ने किया बसपा का खुला समर्थन। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और इस वक्त की बड़ी खबर है कि केशव देव मौर्य ने किया है बसपा का खुला समर्थन। उन्होंने जिस तरीके से बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिस तरीके से सपा ने शुरुआती दौर में उन्हें 8 सीटें देकर चुनाव लड़ने को बोला, बाद में उसको 2 सीटों तक सीमित कर दिया और उसके बाद जिस तरीके से केशव देव मौर्य बताते हैं कि जिस तरीके से सपा जब सरकार में आ जाती है फिर उन्हीं के समाज को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। जी हाँ, उन्हीं उसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी खबर बड़ी बात बोलते हुए ये बड़ी बात कह दी है कि जिस तरीके से 2022 में उन्होंने नारा दिया था कि महान दल ने ठाना है बस सपा को जिताना है। अब उन्होंने बोला है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकलकर आपके सामने से आ रही है। जी, वहां उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि मैं बहन मायावती जी को वो निस्वार्थ समर्थन दे रहे हैं, बिना किसी कंडीशन के खुला समर्थन और निस्वार्थ समर्थन देकर बसपा की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि महान दल ने जिस तरीके से ये बसपा का समर्थन किया है, जिस तरीके से बसपा इस टाइम पर बड़ी पार्टी बनकर सामने उभर कर आ रही है, एक बड़े मोर्चे को बनकर सामने आ रही है, इस तरीके से सारी खबरों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बसपा की राजनीति से प्रभावित होकर लोगों को लगता है कहीं ना कहीं जो उनके हक अधिकार और जिस तरीके से लोगों पे अन्याय हो रहा उनकी लड़ाई सिर्फ बसपा ही एकमात्र विकल्प है कि बसपा ही उनको न्याय दिला सकती है। जी हाँ, वहीं पे बात कर ली जाए अगर केशव देव मौर्य की या महान दल की बात कर ली जाए तो वहीं 2008 में जिस तरीके से केशव देव मौर्य ने महान दल की स्थापना की और स्थापना के साथ ही उन्होंने तमाम जो अन्य जातियों की बात की जाए जिसमें मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, कंबोज जैसी तमाम जातियां जो है महान दल के समर्थन में है। और वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जिस तरीके से 2022 में देखा जाए कि अखिलेश यादव ने भी गठबंधन किया और मजबूरीवश उनको, क्योंकि महान दल का जो वोट बैंक है वो इतना महत्व रखता है कि शुरुआती दौर में अखिलेश को 8 सीटें देना उनको मजबूरी हो गया था। उसके साथ साथ ही है महान दल ने कांग्रेस के साथ भी मिलकर इलेक्शन चुनाव लड़ चुकी है। वहीं अब महान दल ने बसपा को खुला समर्थन दे दिया है और बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केशव देव मौर्य के हिसाब से बात की जाए तो उन्होंने कहा बसपा ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो उनके समाज के हक अधिकार को दिला सकती है और अन्याय उनके समाज पर होने वाले अन्याय को जिस तरीके से अन्याय के खिलाफ लड़ सकती है। उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से चुनाव आने के बाद उनके ही जो अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने महान दल को दरकिनार करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को शामिल किया और स्वामी जिस तरीके से देखा जाए कि अगर इंसान जीतता हुआ नजर आ रहा था तो उन्होंने जीतते हुए जब देखा कि हमारी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है तो उन्होंने महान दल को और केशव देव मौर्य को इग्नोर करने के लिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल किया और कहीं ना कहीं वहीं जो केशव देव मौर्य ने आज क्लियर कर दिया है, उन्होंने दिया है कि चाहे हमारे समाज का ही कोई व्यक्ति किसी अन्य दल से चुनाव लड़ रहा हो पर हमें वोट सिर्फ बसपा से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है सिर्फ उसको ही करना है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र, किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय से अगर बसपा से चुनाव लड़ने वाला कोई कैंडिडेट सामने आता है तो महान दल उसका खुला समर्थन करेगा और उस बसपा को खुली वोट करेगा। जी हाँ, जिस तरीके से सारी कवायद लगाई जा रही है ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है लेकिन बसपा के लिए एक सुखद खबर है। जिस तरीके से बसपा का लगातार जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से बसपा अपनी 2024 के इलेक्शन को लेकर लगातार रणनीतियां बना रही है और उनकी लड़ाई लगातार जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, तमाम जो सुशासन के पसंद लोग हैं वो कहीं ना कहीं बसपा को लगातार समर्थन देने के लिए आतुर हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बसपा को निस्वार्थ समर्थन देने के लिए भी तैयार है। वहीं पर केशव देव मौर्य ने भी बोल दिया है कि वो बसपा को बिना किसी शर्त के निस्वार्थ जो है समर्थन दे रहे हैं, फुल समर्थन दे रहे हैं और अखिलेश यादव का वो अपोज करेंगे। और कहीं ना कहीं इस सबके पीछे का एक ये भी बड़ा कारण नजर आ सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने केशव देव मौर्य को महान दल को दरकिनार किया और कहीं ना कहीं महान दल को अपनी एक ताकत जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को दिखाना है, इसी वजह से वो जो है बसपा को समर्थन दे रहा है। इन सारी बातों को लेकर
आप सबका क्या सोच रहा है इस पूरे प्रकरण पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराकर बसपा और महान दल के इस समर्थन को लेकर आपका क्या कहना है वो सारी चीजें जरूर लिखें और बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।